कभी रात को सोने जाओ और अचानक से 5 साल पुरानी एम्बैरसिंग मोमेंट याद आ जाए और ब्रेन बोले चलो एक बार फिर से इसी मोमेंट को रिप्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा ब्रेन एम्बैरसिंग मोमेंट क्यों रिप्ले करता है? बीते हुए कल में जब भी हमारे साथ कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन या मोमेंट होती है, तो हमारा ब्रेन सोचता है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो मोमेंट को रिप्ले करके एनालाइज करता है। एम्बैरेसमेंट के साथ शेम, फियर और एंजाइटी होती है और हमारा ब्रेन इमोशनल मोमेंट्स को नॉर्मल मेमोरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांगली याद रखता है। ब्रेन एम्बैरेसिंग मेमोरी को रैंडमली प्ले नहीं करता है, उसका एक पर्पस होता है, फ्यूचर में सेम सिचुएशन रिपीट ना हो। हमें एम्बैरेसिंग मोमेंट इतनी क्लियर याद क्यों रहती है? बिकॉज़ एक्चुअल इंसिडेंट जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, लेकिन उस समय जो एम्बैरेसमेंट फील होता है वो बहुत इंटेंस होता है। इसलिए सालों बाद भी लगता है, ओह गॉड! इट वाज़ सो एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग मोमेंट में ब्रेन सिर्फ इवेंट रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि शेम, एंजाइटी, फियर एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस ये भी एक्सपीरियंस करता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेमोरी को ज़्यादा मेमोरेबल बना देती है और हमारे ब्रेन को लगता है लोगों के बीच कुछ तो गलत हुआ है। इसे याद रखना यूजफुल होगा, इसलिए मेमोरी अनयूजुअली डिटेल फील करती है। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्पॉटलाइट इफेक्ट, जिसमें हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें और हमारी गलतियों को उतना ही नोटिस कर रहे हैं जितना वो रियल लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे सबके सामने कोई छोटी सी गलती हुई होगी और आप पूरा दिन सोचते रहते हो सबने नोटिस किया होगा, सब मेरे बारे में सोच रहे होंगे, उन्हें अभी तक याद होगा। लेकिन ज्यादातर लोग थोड़ी देर बाद अपनी ही लाइफ और प्रॉब्लम्स में बिजी हो जाते हैं। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, पर रियलिटी में हर कोई अपनी ही लाइफ का मेन कैरेक्टर है। मोस्टली एम्बैरेसिंग मोमेंट रात के ही टाइम एक्टिव क्यों होते हैं? दिन भर हम काम, फोन, कॉन्वर्सेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे होते हैं। इसलिए ब्रेन को पुरानी मेमोरीज पे फोकस करने का टाइम कम मिलता है और जो थॉट्स दिन में बैकग्राउंड में थे, वो रात में और भी ज्यादा लाउड हो जाते हैं और सडनली याद आता है, याद है 2019 में उस पार्टी में तुमने क्या बोल दिया था? और कभी-कभी ब्रेन किसी छोटी एम्बैरेसिंग इंसिडेंट को एक्चुअल से ज्यादा बड़ा और सीरियस फील करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड के सामने एक गलत वर्ड प्रोनाउंस किया। ये एक्चुअली 2 सेकंड की बात है, लेकिन ब्रेन उस मेमोरी को रिप्ले करके फील करा देता है। एक रियल इंसिडेंट है, मैं जब 5th क्लास में थी, हमारे स्कूल में जूनियर क्विज कंपटीशन हो रहा था और मैंने बड़ा एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड्स को बोला, जल्दी चलो क्विज कंपटीशन में हमें फ्रंट सीट लेना है। और तभी मेरी फ्रेंड ने मुझे सबके सामने करेक्ट किया, ओ हेलो, ये क्विज कंपटीशन है, क्यूज कंपटीशन नहीं। और मैं इतनी ज्यादा एम्बैरेस हुई, मुझे वो आज तक याद है, जबकि रियलिटी में किसी ने 5 मिनट बाद उसके बारे में सोचा भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन सिर्फ मेमोरी रिप्ले नहीं करता, कभी कभी उस मेमोरी से जुड़ी एम्बैरेसमेंट को भी बढ़ा चढ़ा देता है। इसलिए एक छोटी सी मिस्टेक भी हमें सालों बाद बहुत बड़ी लगती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस टाइम पे क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, मेमोरी को जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करो। खुद से बोलो, हाँ ये हुआ था, नाउ इट्स ओवर। सेकेंड, रियलिटी चेक करो, क्या सच में लोग मुझे जज कर रहे थे? यूजुअली आंसर नो में होगा। एंड नंबर थर्ड, लेसन लो, पनिशमेंट नहीं। अगर मिस्टेक से कुछ सीखना है तो सीखो, लेकिन उस मोमेंट को बार बार रिप्ले करके खुद को एम्बैरेस मत करो। एंड नंबर फोर, देखने का नजरिया चेंज करो। ये मत सोचो कि मैंने कितनी एम्बैरेसिंग मिस्टेक की है। हाँ, मुझसे मिस्टेक हुई थी, बट एवरीवन मेक मिस्टेक। जो भी हुआ उससे मैंने सीखा और अब वो मोमेंट खत्म हो चुका है और शायद दूसरों को याद भी नहीं। रिमेंबर, आपकी लाइफ की सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ आपकी लाइफ का एक मोमेंट था। सो जस्ट चिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।